Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. अजमेर की होटल नाज में लगी आग में मरे महिला, बच्चे सहित चारों का पोस्टमार्टम कर शव परिजन के सुपुर्द कर दिए हैं पुलिस में। और कल इनके लिए एम्बुलेंस की तैयारी भी है। जब डेड बॉडी वहाँ से मिलेगी तो उस बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी रेडी है और यहाँ पर इनके रूम का भी सब इंतज़ाम कर दिया गया है ताकि कोई भी तकलीफ नहीं हो। और आप लोग यहाँ पर हाजिर हैं। इनसे वो खुद भी कूदना चाहती थी लेकिन लोगों ने रोक लिया। मेरी घरवाली भाग के सांचा टैक्सी गिरा। हस्बैंड की किसी ने हेल्प नहीं की। सामने बिल्कुल बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ से कोई लक्कड़ कोई सीढ़ी सामने लगा देते तो मेरे हस्बैंड बच जाते यार। हिंदू है कि मुस्लिम नहीं, हमारे लिए ज़ायरीन ख्वाजा बराबर है, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी राष्ट्र का हो। ज़ायरीन ख्वाजा हमारे लिए सब बराबर है। फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वाकई में इस इलाके के अंदर में होटल्स गेस्ट हाउस वगैरह तो बने हुए, लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं। फायर एग्जिट नहीं है, फायर स्टेयरकेस होता है जैसे मॉल्स में होता है ना, आग लगने की सूरत में आप पीछे की सीढ़ियों से निकल जाएं। कोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। प्रशासन ने इस घटना के लिए होटल मालिक को जिम्मेदार माना है। ये आग बिजली पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। होटल नाज में ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिला चलाने की अनुमति थी, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल के अलावा 5 मंजिल तक बना दिया गया। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक G+3 के लिए आपको 80 फुट का रोड कम से कम चाहिए, उसके बिना आपको उसकी परमिशन मिल नहीं सकती। लेकिन कई होटलें हैं जो 10 फुट के रोड नहीं है लेकिन 6 मंजिल 5 मंजिल 7 मंजिल चढ़ी हुई। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे शख्स की ID वापस लगा रहा हूँ, इसकी ID को रिपोर्ट करें ताकि ऐसे कमबख्त लोग ऐसे न्यूसेंस समाज में ना फैलाएं। इसकी ID को रिपोर्ट करो। बचपन की याद है, हम भी ऐसे बचपन में खेलते थे भाई क्रिकेट। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। वैसे ऑनलाइन आना नहीं था मेरे को, यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाने का इरादा था नहीं। लास्ट पोस्ट मैंने डाला था, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से आज वीडियो बनाना पड़ गया मेरे को फ़ौरन। नहीं तो मैं कम से कम 4-5 दिन का रेस्ट लेता, क्योंकि गले की हालत भी अब जाके थोड़ा ठीक हुई है, आवाज़ निकल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बात ऐसी थी कि जो होटल के अंदर में मामला हुआ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं उस टाइम बात नहीं कर पाया। तो होटल में जो अग्निकांड हुआ, वहाँ पर मैं क्या क्या सिक्योरिटी लैप्सेस, क्या क्या लूप होल्स सामने आए। और दैनिक भास्कर जो न्यूज़ एजेंसी है, उनकी कुछ रिपोर्ट में पेश करूँगा। पब्लिक ओपिनियन क्या थी, क्या गलती रही, किससे क्या गलती रही, क्योंकि देखो गलतियाँ तो हैं, गलतियाँ सीधी सी बात ऐसी हैं कि वाकई में इस इलाके के अंदर में होटल्स गेस्ट हाउस वगैरह तो बने हुए, लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं। फायर एग्जिट नहीं है, फायर स्टेयरकेस होता है जैसे मॉल्स में होता है ना, आग लगने की सूरत में आप पीछे की सीढ़ियों से निकल जाएं। जो मूवी वगैरह देख के आते हो आप, जो सीढ़ियों से हॉल के अंदर, मॉल के अंदर में, उसको फायर स्टेयरकेस बोलते हैं, वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फायर अलार्म नहीं है, क्योंकि होटल में जो गलती हुई, जिसकी भी गलती हुई, वो स्टाफ की बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है वहाँ पर में, कि आग लगने के बाद उन लोगों ने, जो ज़ायरीन वहाँ मौजूद थे, उनको आगाह भी नहीं किया। कम से कम उनको वार्निंग दे देते। कमरों के अंदर में टेलीफोन्स हैं, मोबाइल नंबर उनके रजिस्टर के अंदर में लिखे हुए हैं, उसके ऊपर कॉल करके उनको उठा सकते थे। जो इतना बुरा हादसा हुआ, और ये अल्लाह अपनी पनाह में रखे, गरीब नवाज दुआ फरमाए, बेशक उनके हक़ में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। कई लोगों के कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम के रील के ऊपर में भी आए और यूट्यूब के वीडियोस के अंदर में भी आए, जो लोग उनके जानने वाले लोग थे। और वाकई में दुख की बात थी बहुत। और एक दुख की बात और हुई कि आज मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया 4 थे, आज एक लेडीज़ की और शहादत हो गई उसके अंदर में।
खुदाम ख्वाजा साहब गरीब नवाज उनकी तरफ से बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मदद करी गई, आगे बढ़ के आए। तमाम खुदाम एक होकर के सबने अपनी अपनी ड्यूटी जो जो अपने अपने हिस्से की खिदमत कर सकता था वो लोगों ने खिदमत करी। दरबार गरीब नवाज में अंजुमन सईद ज़ादगान ने खिदमत करी, मरने वालों की फैमिली को 1 लाख रुपए और जो घायल थे उनको 50,000 रुपये ये सहायता प्रदान करी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो आज हादसा पेश आया होटल के अंदर आग लगने से, लाठी के 3 लोग उसमें शहीद हो गए, पूरी फैमिली। तो ये सब लोग उनके घर वाले यहाँ पर आ चुके हैं अभी रात के टाइम बॉडी लेने के लिए। तो हम इनके साथ यहाँ पर हाजिर हैं, हर तरीके से ताउन है हमारा। और यहाँ से हमारी जो अंजुमन सैयद ज़ादगान है खुदाम ख्वाजा की ट्रस्ट, वहाँ से ये भी अनाउंस किया गया है कि जो भी शहीद हुए हैं उनको 1 लाख रुपए अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से दिया जाएगा। वैसे तो हम वो कमी पूरी कर नहीं सकते, लेकिन जो भी दरबार से खिदमत है हम खुदाम ख्वाजा दरबार शरीफ से हर तरीके से हाजिर हैं। और कल इनके लिए एम्बुलेंस की तैयारी भी है। जब डेड बॉडी वहाँ से मिलेगी तो उस बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी रेडी है और यहाँ पर इनका रूम का भी सब इंतज़ाम कर दिया गया है ताकि कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। और आप लोग यहाँ पर हाजिर हैं, इनसे और ये उसके सगे भाई हैं, उसके लड़के के जो शहीद हुआ है पूरी फैमिली, ये उसके सगे भाई हैं यहाँ पे आ चुके हैं लाठी से। और इंशाल्लाह ख्वाजा साहब ने चाहा तो कल वो डेड बॉडी इनके हवाले कर दी जाएगी। हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रूप में हमारे लिए फरिश्ते हैं सब। शकील भाई हिंदू है कि मुस्लिम है, नहीं हमारे लिए ज़ाहिरीन ख्वाजा बराबर है, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी राष्ट्र का हो, ज़ाहिरीन ख्वाजा हमारे लिए सब बराबर है। फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने ये माता जी आप लोगों को सब्र दे। डिग्गी बाजार पे जो गेस्ट हाउस में सानिया हुआ था जिसमें ज़ाहिरीन ख्वाजा चल गए थे, आज एक उस हिंदू बेटी का भी इंतकाल हो गया है, गुजरात की हैं। कुल मिला के मरने वाले 5 लोग हैं और जख्मी भी कितने हुए? जख्मी 2 जख्मी हैं। तो अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा ने सबको मरने वालों को 1-1 लाख रुपए और जो जख्मी हुए उनको 50-50 हज़ार रुपए। तीसरी चीज ये कि उनको पहुंचाने का एम्बुलेंस में इंतजाम भी हम कर रहे हैं और जो यहाँ जख्मी है उनके खाने पीने का रहने की तमाम व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरीन ख्वाजा से जो डायरेक्ट संबंध है वो गरीब नवाज के खादमों का 800 साल से। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, इट्स आवर ड्यूटी जो हम 800 साल से निभा रहा है। जब दरगाह के गेट पे गोली चली थी तब भी हम ही लोग धरने पे बैठे थे और कर्फ्यू लगा था, तो तमाम क्षेत्रवासियों को हमने खाने पीने का प्रबंध भी हमने किया था। जब दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मरे थे, उसमें मरने वाला एक खादिम था, उनका भी मुआवजा हमने दिया, जख्मियों का इलाज करवाया, केस भी FIR भी हमने की और आज तक उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। और अभी जो ये लोग घायल हुए, जख्मी हुए, फौत हुए, मरे, उनकी मृत्यु हुई, उसमें भी खादिम ख्वाजा खादिम समाज लगा हुआ है और ये हमारा कर्तव्य है जिसको हम निभा रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है मरने वाला की आत्मा को शांति, जो जख्मी हो गए वो जल्द सेहतियाब हो, उनके पीछे वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। सर दरगाह कमेटी भी जुड़ी हुई है दरगाह से, तो उसकी तरफ से क्या इंतजाम किए? देखिए दरगाह कमेटी की तरफ से कभी क्या इंतजाम हुआ, जब गोली चली तब नहीं थे, जब बम ब्लास्ट हुआ AR अंतुले उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया, आके खड़े नहीं हुए, FIR लॉन्च नहीं करी, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, वो सब हमने किया। अभी भी मामला क्लेम तो ये बहुत करते हैं कि एंडोमेंट हमारा, उनके लिए दरगाह एक बिल्डिंग है, हमारे लिए गरीब नवाज का आस्थाना एक मरकज है रूहानियत का, जिसके हम खादी में वफादार हैं 800 साल से। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी ये लोग भाग गए थे,
दरगाह कमेटी डिसॉल्व हो गई थी, इंक्वायरी कमीशन आया, उसके बाद 1955 एक्ट आया। तो वक्फ कमेटी हो, हज कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, इसके अंदर तमाम सरकारी मुसलमान होते हैं। इनका कोई व्यवस्थाओं से, हालांकि जिम्मेदारी इनकी भी थी, लेकिन इनका कोई रोल कभी भी नहीं रहा। आज की बात नहीं। कुछ समय पहले दरगाह कमेटी ने एक एम्बुलेंस भी चालू करी थी, क्या इस बार एम्बुलेंस की व्यवस्था इन्होंने रखी? ये हमें नहीं मालूम, वी हैव नो आइडिया। हमारी एम्बुलेंस तो चल रही है, हमारी भी, और हमने वो किराए से भी लेके भी लगा रखी है। बाकी जो बनते हैं दरगाह कमेटी वाले हैं और भी दीगर जिनको दरबार गरीब नवाज से खाली पैसा ही दिखता है, वाकई में दरगाह उनके लिए एक बिल्डिंग, एक कंपाउंड है। और हम खुदाम ख्वाजा साहब के लिए और आशिक गरीब नवाज जो सरकार के चाहने वाले हैं, उनके लिए सरकार गरीब नवाज की एक ज़ात पाक, एक पर्सनैलिटी है। ये नज़रिए क्या, सोच का फ़र्क। वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं और यहाँ खर्च करना की वो कुछ है नहीं बात। कोई मदद किसी ने नहीं करी। बॉम्ब ब्लास्ट भी जब हुआ था 2007 के अंदर में, तब भी ना दरगाह कमेटी की तरफ से FIR करी गई थी, ना ही जो लोग शहीद हुए थे उनकी कोई मदद करी गई थी। ये सब लूप होल्स हमारे अंदर के हैं, वाकई के अंदर में है। अभी मैं भास्कर की रिपोर्ट आपको लगा रहा हूँ, पहले वो सुनवा, और न्यूज़ के अंदर में क्या क्या मामला हुआ वो चीज़ सुनो, फिर इंशाल्लाह आपसे आगे ही गुफ्तगू करते हैं। और एक बदबख्त शख्स के बारे में आपको बताना है, उसको वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा उसके बारे में। अजमेर के डिग्गी बाजार में गुरुवार सुबह नाज होटल में लगी भीषण आग ने 4 जिंदगियां निगल ली, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। सुबह 7:30 बजे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। महज 30 मिनट में 5वीं मंजिल तक आग फैल गई। सीढ़ियां जल चुकी थी, खिड़कियों से कूदते लोग, मदद की चीखें और चारों तरफ धुआं ही धुआं। एक मां ने अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। वो खुद भी कूदना चाहती थी, लेकिन लोगों ने रोक लिया। मेरी घरवाली भाग के सांचा टैक्सी ड्राइवर को बुलाया, फोन करवाया फायर ब्रिगेड को। हस्बैंड की किसी ने हेल्प नहीं की। सामने बिल्कुल बिल्डिंग बन रही थी, वहां से कोई लक्कड़, कोई सीढ़ी सामने लगा देते तो मेरे हस्बैंड बच जाते आज। मेरे हस्बैंड बच जाते आज। ये है नई दिल्ली की रहने वाली रेहाना। अजमेर दरगाह में अपने परिवार की खुशहाली की दुआ मांगने आई, लेकिन होटल में लगी आग में इनकी खुशियां खाक हो गई। 1.5 साल के बच्चे की जान बचाने के लिए रेहाना ने उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बच्चा गंभीर घायल है। मेरा हस्बैंड तार के सहारे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर निकल गया है। वो तो 4थी मंजिल से गिर गए। हमें बचाया जा सकता था, मेरे शौहर को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। कैसे लोग। अजमेर की होटल नाज में लगी आग में मरे महिला, बच्चे सहित 4 का पोस्टमार्टम कर शव परिजन के सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं अजमेर पहुंचे परिजन ने घटना को लेकर रोष जताया और कहा कि इसमें दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। होटल वाले को इतना पुकारा, उतना पुकारा, किसी ने कुछ नहीं सुना यार, किसी ने कुछ नहीं सुना। ये दर्द उस पत्नी का है जिसने अपने पति को अजमेर के नाज होटल में हुए अग्निकांड में हमेशा के लिए खो दिया। इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही होटल संचालक और स्टाफ की सामने आई। सडनली मेरा हस्बैंड गिर गया। हमने नीचे गद्दा भी फेंका था, हमने नीचे चद्दर भी फेंकी थी, हमें बचाया जा सकता था। कैसे होटल वाले लोग हैं यार। कोई अलार्म नहीं था वहाँ पे, कोई एग्जिट गेट नहीं था वहाँ पे। मृतकों के परिजनों का भी आरोप है कि सो रहे मेहमानों को अलर्ट तक नहीं किया। वो होटल नाज के 5वें माले पर छत पर पहुंचे। अजमेर के होटल में लगी आग से 4 लोगों की मौत हो गई। इस अग्निकांड की जांच रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। प्रशासन ने इस घटना के लिए होटल मालिक को जिम्मेदार माना है। ये आग बिजली पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। होटल नाज में ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिला चलाने की अनुमति थी, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल के अलावा 5 मंजिल तक बना दिया गया। बिल्डिंग की फायर NOC भी नहीं थी। हाँ दोस्तों, आपने न्यूज़ रिपोर्ट देखी दैनिक भास्कर की, क्या क्या लूपहोल से क्या क्या उन लोगों के तासुरात है। उनकी तो क्या तासुरात, उनके तो फीलिंग है। बेचारे अपने जानशीन को खो दिया उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने। बस दिल दुख रहा है बहुत हमारा भी। और ये है कि इस तरह के कि होटल्स, गेस्ट हाउस
इलाके के अंदर में क्या कहीं पर भी हों, उनमें कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब देखो ग्राउंड+3 जो नगर निगम की रिपोर्ट है, नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक G+3 के लिए आपको 80 फुट का रोड कम से कम चाहिए, उसके बिना आपको उसकी परमिशन मिल नहीं सकती। लेकिन कई होटलें हैं जो 10 फुट के रोड नहीं है लेकिन 6 मंजिल 5 मंजिल 7 मंजिल चढ़ी हुई। ज़ायरीन की जान को खतरे में डाला जा रहा है। ज़ायरीन ख्वाजा जो आ रहा है, जो भी ज़ायरीन हो, गेस्ट होटल के इंसान है भाई, जान तो कीमती है, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो, जान तो जान है, सबकी जान कीमती है। तो ऐसे इस तरह के कई होटल्स इलाकों के अंदर में चल रहा है। बस हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे और नगर निगम और जो अथॉरिटीज़ हैं वो ऐसी चीज़ के ऊपर में कार्रवाई करें ताकि लोगों की जान बच सके। इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उससे वाकई में दिल हिल गया लोगों को। अब जो मैं आपको बात करने चाह रहा था कि ऐसे अकीदे वाले लोग हैं यार, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी वीडियोस के ऊपर में भी क्या क्या बकवास कर रहा है। मैं स्क्रीन के ऊपर उसकी आईडी लगा रहा हूँ उस शख्स की। मतलब इसने ऐसी बातें करी हैं जो मर गए उन लोगों के लिए और दरबार गरीब नवाज़ के तबरुकात के लिए कि मैं लगा नहीं सकता, और इंस्टाग्राम ने तो वो ऑटोमेटिकली हटा ही दी है। इतनी बदबख्त जिस शख्स ने गालियाँ बकी। बस ऐसे लोग, भोपाल का रहने वाला बंदा है भाई ये, और जो आगजनी में लोग शहीद हुए उनकी शहादत को लेकर के भी इसने बहुत कुछ बकवास करी थी। स्क्रीनशॉट ले है मैंने, लेकिन यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन अलाउ नहीं करती कि वो डालूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत ही जो अल्फाज इसने यूज़ किए हैं बहुत गंदे अल्फाज हैं। भोपाल का रहने वाला है, कोई शख्स इसके जानने वाला हो तो उस तक ये वीडियो पहुंचाए कि बाबूजी आपकी हरकतें फेमस हो रही हैं ऐसी। अब निस्बत अकीदत कुछ भी, इंसान तो यार ये जानवर ही हो गए तुम लोग। जानवरों से ही बदतर हरकत इस शख्स ने करी। इंसान तो इंसान है, जान कीमती है सबकी। वहाँ पे क्या क्या मामला हुए, अल्लाह रहम करे। दिल दहल गया लोगों का वो आग देख करके, उन लोगों की हालत देख करके। तो मैंने बोला ना कि ये मुसीबत आती है तो ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान, सब मुस्लिम ज़ायरीन उस होटल में ठहरे हुए थे। वो आसपास के पूरे घर में हिंदू वगैरह थे और भी दीगर धर्म के लोग थे, लेकिन सब ने एकजुट होकर के सबकी मदद करी। ये हमारे देश की संस्कृति हमको सिखा। ये एक बेसिक सबके दिल की वो है आवाज़ है, जो एकदम मुसीबत आती है तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में भी ऐसे शख्स ऐसी बदबख्त बातें करते हैं। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे शख्स की आईडी वापस लगा रहा हूँ, इसकी आईडी को रिपोर्ट करें ताकि ऐसे कमबख्त लोग ऐसे न्यूसेंस समाज में ना फैलाएं। इसकी आईडी को रिपोर्ट करो प्लीज़। और अब मैं तो छत के ऊपर ही खड़ा हुआ था भाई, क्योंकि वीडियो बनाने का अचानक से इरादा हुआ, मामला जैसे देख कर। अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खैर एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है भाई, लेकिन बचने के तरीके हमको अल्लाह ताला ने इतनी सोचने की समझने की सलाहियत दी है, बचने के तौर तरीके भी हमको मालूम होने चाहिए। चलो बहरहाल अभी बच्चे क्रिकेट खेलना है, थोड़ा आपको बच्चों का क्रिकेट दिखा देता हूँ। बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। बचपन की याद, हम भी ऐसे बचपन में खेलते थे भाई क्रिकेट। यार छक्का का तो मार, आउट हो गया तू तो यार। स्ट्रेट में थे ना, स्ट्रेट में स्ट्रेट ड्राइव, जल्दी दे स्ट्रेट ड्राइव दे। ये चौका, 6, ठीक है। चलो भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, दिल की बात थी आप लोगों से कही। अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हमारा चैनल को, कुछ दिन में वापस आते हैं, थोड़ा रेस्ट करके मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। दुआ में याद, वीडियो शेयर ज़रूर करना और उस बात तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए प्लीज़, उस तक पहुँचे जो मेरे व्यूअर्स हैं। भले ही कम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करीम नवाज़ के चाहने वाले हैं, बुजुर्गान दीन के चाहने वाले। ऐसे बदबख्त को पर्दाफाश करना है ऐसे लोगों का। चलो मिलते हैं बहुत जल्द, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।